मम्मी सुपरमार्केट से निकली तो अभी तक घर क्यों नहीं आई? और वहाँ से निकले उसे 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे हो गए? मम्मा इस ऐप के मुताबिक इस वक्त साई दर्शन हाइट्स में है। क्या? साई दर्शन हाइट्स में? लेकिन हमने सोसाइटी का चप्पा छान मारा है। हम लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे हैं? अगर मम्मा कॉमन एरियाज में है तो वो जरूर दिखेगी। ये अभी तक वरना अभी प्रिंसिपल की ऑफिस में बैठी, क्या जरूरत थी तुम लोग दोनों को हैं? उस साहिल की मदद करने की भी हो गया ना। 2 हफ्ते के लिए ये स्पोर्ट्स का पीरियड कैंसिल हो गया ना। अंकल हम सिर्फ उसकी मदद करना चाहते थे। बोलो। हाँ पापा, हमें नहीं पता था कि साहिल मम्मी और वंदना आंटी के सामने सब उगल देगा। ये ज्योति, ये साहिल वही है ना वो जिसकी मम्मी हमें वो ये कहते हैं वो पिरामिड वाला स्कीम वो बेचती रहती है, वही नहीं? क्या नाम है उसका? ममता नाम है उनका। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करती है बेचारी। अरे 2 कोचिंग लगवा के रखा है, मैंने तो सुना है। बाप भी नहीं है उसका साहिल का। और ये बेटा देखो स्कूल में दंगे फसाद कर रहा है, हैं? और तुम लोग क्या है साहिल के फटे में टांग अड़ाने चले थे? अरे जो बेटा अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो दोस्तों का सगा क्या खाक होगा? एक काम करें, हम एक बार साहिल की मम्मी से पूछ लें, है ना, हमारी तसल्ली के लिए। हाँ यू राइट, उनका नंबर होगा स्कूल ग्रुप पे। हाँ मिल गया। नहीं उठा रही। मैसेज आया उनका, नवी मुंबई में कॉन्फ्रेंस में हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ ज्योति भाभी भी बता रही थी कि ये ना कोई पिरामिड स्कीम बेचती है कमीशन बेसिस पे, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। पता नहीं इनके पास साहिल को देने के लिए टाइम भी होगा कि नहीं। इसका मतलब बंधु साहिल घर पे अकेला होगा? उसको लेके मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। दिन रात एक करके मेहनत करती नहीं बेचारी। और ये बेटा देखो स्कूल में दंगे फसाद कर रहा है। अरे जो बेटा अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो दोस्तों का सगा क्या खाक होगा? देख साहिल, तेरे पापा के जाने के बाद ऐसे ही मुझ पर बहुत प्रेशर है। तू पढ़ लिख कर इतना काबिल बन जाए कि तुझे मेरी जितनी मेहनत नहीं करनी पड़े। बस इतना ही कहूंगी कि मेरी उम्मीद तुझ पर टिकी है, मुझे निराश मत करना। बंधु अथर्व को बोलते हैं साहिल को फोन करके उसका हालचाल पूछ ले। मम्मी! क्या हुआ? अथर्वा क्या हुआ? हाँ? ये देखो। सॉरी मम्मी, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। उसकी मम्मी को फोन करो ना। अरे फोन तुम्हारे हाथ में लगाओ। अच्छा इस पे साहिल को फोन लगाओ और मुझे दो। नहीं उठा रही, फिर से करती हूँ। ये साहिल भी फोन नहीं उठा रहा। मम्मी साहिल ठीक तो होगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ करो ना। उसका एड्रेस पता है किसी को? हाँ 4 को। बंधु जाना होगा वहां पे। चलो डैडी हम भी आए प्लीज। चलो जल्दी चलो। हाँ सर, बच्चे का नाम साहिल है। हाँ एड्रेस भेज दिया आपको। हाँ हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं। या थैंक यू सर। पुलिस एम्बुलेंस भी पहुंच रही होगी बंधु। अंकल आगे ट्रैफिक भी है और मैप पे 15 मिनट दिखा रहा है। हम कैसे पहुंचेंगे अंकल? मम्मी
क्या हुआ? मम्मी साहिल स्ट्रीमिंग कर रहा है, ये देखो। मुझे माफ कर देना मम्मी, मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा मम्मा। मुझमें वो बात ही नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकूं। मैं बहुत डरपोक हूँ। मेरे मार्क्स भी गिर गए मम्मा। पापा के बाद आपने वैसे भी बहुत कुछ झेला है, पर मेरे बाद आप स्ट्रेस मत लेना। अथर्वा तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और विद्युत तू भी। और जॉय, कभी किसी और को ऐसे पढ़ने से मत रोकना। पापा को बहुत मिस कर रहा हूं मम्मा। मेरे बाद मेरे नाम का पौधा लगा देना, आपके साथ रह जाऊंगा। मैं साहिल श्रीवास्तव अपनी मर्जी से सब खत्म कर रहा हूं। अरे अब क्या करें? बंधु, देखो पुलिस कहां तक पहुंची है। अरे चलो। डैडी यही है उसका फ्लैट। हाँ। साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। साहिल, साहिल प्लीज दरवाजा खोलो बेटा, हम अथर्वा के पेरेंट्स हैं। क्या? अथर्वा तू बात करना, तू बात कर। साहिल, मैं अथर्वा, प्लीज दरवाजा खोलना। साहिल। नहीं अथर्वा, सब गलत हो रहा है। आप लोग चले जाइए यहाँ से। सब गलत हो रहा है अथर्वा, सब गलत हो रहा है। अथर्वा, विद्युत, तुम लोग पड़ोसियों के पास पूछो एक्स्ट्रा चाबी है क्या इस घर की। जाओ। देखो देखो साहिल, मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त किस हालत से गुजर रहे हो। प्लीज 2 मिनट के लिए दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। नहीं अंकल, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यही सही है, मुझे मर जाना चाहिए। नहीं साहिल रुको, मेरी बात सुनो तुम। साहिल, आज ये फोन नहीं उठा रही है, क्या करें? साहिल, उसकी मम्मी का फोन है। मैं बात करूं। हेलो ममता जी, मैं वंदना बोल रही हूँ, साहिल की फ्रेंड अथर्वा की मम्मी। वो साहिल। क्या हुआ साहिल को? वो ठीक तो है ना? आप प्लीज उसे रोकिए। मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पहुंचती हूँ। प्लीज प्लीज आप उसे रोकिए। साहिल देखो, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा फेलियर, तुम्हारे मार्क्स, अब इससे कुछ डिसाइड नहीं होता बेटा, तुम्हारी कोशिश से डिसाइड होता है। तुम 2 मिनट के लिए दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे अंदर आने दो, हम शांति से बैठकर बात करते हैं। राज, उसकी मम्मी वीडियो कॉल कर रही है। साहिल देखो, तुम्हारी मम्मी वीडियो कॉल कर रही है, लो बात करो। साहिल, साहिल मेरी आवाज सुन रहा है? साहिल मेरी आवाज सुन, मेरा फोन क्यों बंद है? दरवाजा खोल साहिल, तू कोई टेंशन मत ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी साहिल, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। साहिल, साहिल तुम सुन रहे हो? साहिल दरवाजे के पास आओ, तुम्हारी मम्मी तुमसे बात करना चाहती है। साहिल। नहीं अंकल, मुझे मम्मा से कोई बात नहीं करनी, मैं उन्हें फेस ही नहीं कर पाऊंगा। देखो साहिल, ऐसी बात नहीं करते, ओके? तुम्हारी मम्मी दुखी हो जाएगी, जल्दी आओ। नहीं अंकल, मम्मा को बोलो मुझे कॉल ना करे, और इससे पहले मम्मा घर आए बेटर है मैं सब खत्म कर लूं। नहीं साहिल, क्या बोल रहा है? बच्चे कहाँ रह गए? अथर्वा! ममता जी आप प्लीज जल्दी आइए, तब तक हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है? हाँ, मैं आ रही हूँ, बस मैं पहुंच रही हूँ। साहिल देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी के लिए ना सबसे जरूरी तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारा इंट्रेंस टेस्ट, ये सब नहीं। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचे। प्लीज प्लीज साहिल दरवाजा खोलो। साहिल, साहिल, साहिल देखो बेटा, तुम अपने ना मार्क्स को लेकर घबराए हुए हो, हाँ, ऊपर से तुम अकेले हो, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ सब गलत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। साहिल, साहिल! साहिल! कल अंकल, डैडी ये लो चाबी। साहिल! साहिल!
मधु, साहिल, नहीं नहीं उठा। नहीं हाँ? नहीं पिया नहीं पिया नहीं पिया नहीं पिया ना? साहिल, मुझे स्ट्रेस नहीं हैंडल हो पाएगा। मैं नहीं कर सकता ये स्ट्रेस हैंडल, नहीं कर पाऊंगा। बेटा तुम्हें कुछ भी ऐसे अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्ट्रेस मत लो, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं, सब तुम्हारे साथ हैं। ओके साहिल, साहिल, साहिल तू ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? ठीक है ना तू? दिया मुझे तुमने, मरने चला था। अगर आज आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साहिल को। मैं अपने काम में इतनी बिजी रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि साहिल इतना डिस्टर्ब चल रहा है। Thank you. नहीं प्लीज Please, थैंक यू please, मत don't बोलिए, say that, थैंक यू no. मत बोलिए। वो तो अच्छा हुआ कि हम वक्त से पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा साहिल इतना बड़ा कदम उठाने की सोच सकता है। अब तो घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगेगा, फिर से कहीं ऐसा हो गया तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका एक उपाय है मेरे पास। अब मैं करूं क्या मैम? कहीं इसने फिर दोबारा ऐसा किया तो? ऐसा बच्चा वापस ना करे, उसके लिए जरूरी है कि आप समझे कि बच्चे में सुइसाइडल थॉट्स क्यों आए। आजकल बच्चे ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, उन पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर है। ऐड टू दैट एग्जाम्स का स्ट्रेस, अच्छे मार्क्स लाने का स्ट्रेस, उस मार्क्स को बरकरार रखने का स्ट्रेस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का स्ट्रेस, अच्छे कॉलेज में दाखला मिल जाए उसका टेंशन होता है, अच्छा फ्यूचर हो उसकी भी टेंशन ले बैठते हैं। अलॉन्ग विद कंपैरिजंस विद फ्रेंड्स, कजन्स, फैमिली मेंबर्स, उसका स्ट्रेस। फिर अगर ये लगातार बच्चे की लाइफ में होता रहे इतना स्ट्रेस, तो ये मायूसी में बदल जाता है और फिर ऐसे सुइसाइडल थॉट्स आना शुरू करते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं अप्रोच कर सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, शायद वो नहीं समझेंगे, वो ऐसा सोचता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मैं और ज़्यादा दुखी या स्ट्रेस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसे लगता है कि सुइसाइड के अलावा ऐसा कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है और सुइसाइड ही एक आखिरी ऑप्शन है उसके लिए। सबसे बेहतर ये है कि हम वक्त रहते समझे सुइसाइडल टेंडेंसीज के सिम्टम्स और साइंस। ये सबसे बड़े सिम्टम्स और साइंस दिखने शुरू होते हैं बच्चों में, बहुत समय पहले से शुरू होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्टेड है, वो उसको हंसना खेलना पसंद है, अचानक से वो शांत दिखना शुरू हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाना चाहता है, खेलने नहीं जाना चाहता है, ये सारे सिम्टम्स है कि वो अचानक क्यों इतना शांत हो गया है। दूसरी बात, अगर उसके ईटिंग हैबिट्स में या स्लीपिंग हैबिट्स में कोई चेंजेस दिख रहे हो, शायद वो अपनी पसंदीदा चीज़ें खाना नहीं चाहता है, या वो ज़्यादा सोता है या कम सोने लगा है, अगर वो स्टडी क्वालिटी में या फोकस और कंसंट्रेशन एट स्कूल में प्रॉब्लम्स कर रहा है, या शायद वो अच्छे ग्रेड्स लाता था, अच्छा रिजल्ट लेके आता था और अचानक से उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में बहुत कम हो गई है, वो क्यों हो रही है। दूसरी बात, वो बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी बताएगा। वो ये भी बताएगा कि मम्मी मुझे पेट दुख रहा है, मम्मी मुझे सिर दुख रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, मम्मी मुझे बहुत थकान हो रही है। ये सारी चीज़ें वो आपको बताता है। आपको समझना है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है आपके बच्चे के साथ, कुछ
अलग बिहेव कर रहा है, मूड चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा स्ट्रेस्ड है, आप तुरंत किसी साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर को अप्रोच करें। और मीनवाइल आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका बच्चा हमेशा आपकी निगरानी में हो। कोई भी पॉइजनस आइटम हो या शार्प ऑब्जेक्ट्स हो, उससे दूर रखें। साहिल, आप और आपकी लाइफ हम सबके लिए बहुत प्रेशियस है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आसपास कोई नहीं है, मम्मी नहीं है, तो आप उस जगह से तुरंत दूर हो जाइए, अपना माहौल बदल लीजिए। दूसरे टेक्निक्स ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, जैसे कि लंबी सांस अंदर लें, फिर अगर हो सके तो उसको होल्ड ऑन कीजिए कुछ 2-3 सेकेंड के लिए, और फिर हल्के से एक्सहेल या ब्रीद आउट कीजिए। जब आप ये कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसके साथ साथ आप विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए। वो क्या है? विजुअलाइजेशन है कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी अचीवमेंट जो बहुत सारी होगी आपकी, या कोई ऐसी जगह जिसके बारे में आपके बहुत फॉन्ड मेमोरीज है, उसके बारे में सोचिए डीप ब्रीदिंग करते हुए। जब आप काम हो जाते हैं, इनफ काम हो गए हैं, तो तुरंत किसी फ्रेंड को फ़ोन करिए, उनसे बात करिए, मम्मी को फ़ोन करिए या किसी ऐसे रिलेटिव के यहाँ चले जाइए। ये आपको हेल्प करेगा आपके सुसाइडल थॉट से तुरंत बाहर निकलने के लिए। एक दूसरी बात ये है और आखिरी बात ये है, एक फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन है। ये हेल्पलाइन साहिल आप 24/7 एक्सेस कर सकते हो। ये हेल्पलाइन का नंबर है 180059990019। आप सभी इसे सेव कर लीजिए। ये एब्सोल्युटली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। डन। वंदना जी, जब मैं बाहर रहूं तो क्या मैं साहिल को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ सकती हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल छोड़ सकती हैं, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसी बहाने आपका टेंशन भी कम होगा, क्योंकि साहिल सेफ होगा, हमें साहिल की कंपनी मिलेगी, और अथर्व साहिल के साथ रहेगा तो अथर्व को भी आदत हो जाएगी बीच बीच में स्कूल की किताबें खोलकर पढ़ने की। डैडी चलो, ओके, और तू मुझे अपनी वो साइंस की ट्रिक्स भी सिखाना, ओके? और मुझे भी। अच्छा ठीक है, मुझे अब अच्छा लगने लगा है ब्रो। वैसे मैं सोच रहा था कि पढ़ाई तो होती रहेगी और हम साथ में क्रिकेट भी खेलेंगे। हाँ ओके, चल। वो कहाँ? क्रिकेट? नहीं वो अभी नहीं, बैठो बैठो बैठो। हाँ राजू, वहां पे भी नहीं गई वंदू? 2 घंटे हो गए मम्मी, फोन भी नहीं उठा रही है वो। क्या हुआ, तुम लोग भागते हो क्यों आए? वो तक्कू अंकल ने लिफ्ट ठीक नहीं कराई है तो सीढ़ियों से भाग के आए हैं। डैडी, हमने गार्डन, सोसाइटी ऑफिस, यामिनी आंटी का घर, ज्योति आंटी का घर, सब जगह देख लिया, लेकिन मम्मा कहीं नहीं मिली। मैंने बंधु के सारे दोस्तों को भी फोन करके पूछा, किसी को कुछ पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा बिना बताए बंधु कहाँ गई होगी। तुम दोनों क्या कर रहे थे? अरे बच्चों पे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अरे मम्मी, कहा ना ग्रोसरी लेने जाती हूँ कह के गई है। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था कि दादाजी ने कुछ लाने के लिए भेजा है मम्मा को। वही बात वही हुई ना, ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। क्या मैं? हमारे वजह से? हमने क्या किया? अच्छा याद है ना आज सुबह क्या हुआ? याद करो याद करो। बंदो बंदो। हाँ। वो नया टी शर्ट कहाँ है? मुझे... वही रखा है बेड पे। हाँ? हाँ। डैडी, हाँ। आप ऑफिस टी शर्ट्स पहन के मत जाया करो, क्योंकि आप मैनेजर नहीं
कॉलेज की फॉर्मर बैक बेंचर लगते हो। हाँ मैंने भी नोटिस किया है। ए जस्ट अ मिनट बंदो, अरे टी शर्ट नहीं है बेड पे। राज, मुझे पता है कि तुम्हारी फ्राइडे ड्रेसिंग है। मैंने खुद अपनी चॉइस की टी शर्ट निकाल के रखी है बेड पे। एक बार प्लीज देख लो ना। मैंने 4 बार देखा, नहीं है टी शर्ट। मैं ही देखती हूँ। सब्जी, सखी, सब्जी स्टर करते रहना नहीं तो जल जाएगी। ओके राज राज राज, मार्फत वॉशिंग मशीन का बजर खराब हो गया है तो प्लीज 1 मिनट में बंद कर देना, नहीं तो पानी फैलने लगेगा। ओके हाँ? मार्फत दीजिए, वो फाइल ना मुझे चाहिए। अथर्व, केचप की बोतल बंद करके टेबल पे रखो, नहीं तो गिराओगे हर जगह। बंद करो राइट नाउ। कुछ भी होता है यहाँ पे। हाँ गौरी, हाय। हाँ हाँ ओके, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ तुम्हें। हाँ प्लीज, या ओके, बाय 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 बाय। कहाँ गई टी शर्ट? यहीं तो रखी थी। खुद ही टी शर्ट पे तौलिया डाल देंगे, फिर कहेंगे कि टी शर्ट नहीं मिल रही। कमाल है सीरियसली राज। ये देख लो, वहीं रखी थी। एक मिनट के लिए तुम तीनों को काम देकर गई थी मैं, लेकिन नहीं, तुम तीनों में से किसी ने जरूरी नहीं समझा कि वो काम कर दिया जाए। बोल के गई थी तुम्हें कि वॉशिंग मशीन का बजर खराब है, बंद कर देना, नहीं तो पानी गिरने लगेगा। अभी मैं फिसल जाती तो। और महाराज, आप बोल के गई थी कि केचप की बोतल बंद करके टेबल पे रखो, लेकिन नहीं सुननी नहीं है बात। गिरा दिया केचप। अभी साफ कौन करेगा? सॉरी। और मैडम, कह के गई थी ना कि सब्जी स्टार कर देना, नहीं तो जल जाएगी। जला दी सब्जी। रिलैक्स रिलैक्स बंधु, रिलैक्स। ओके, I'll order food from outside. ओके, घर के खाने से थोड़ा चेंज मिल जाएगा, है ना? बात खाना बाहर से मंगाने या नहीं मंगाने की नहीं है राज। बात यह है कि मैं सुबह जल्दी उठी ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज कर सकूं तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाकर। खास वसई की सब्जी वाली से तुम्हारे लिए फ्रेश परवल मंगवाए थे, लेकिन नहीं, मेरी मेहनत की किसी को कदर है ही नहीं। कितने आराम से कहते हो तुमने कि खाना बाहर से मंगवा लोगे। जो हो गया सो हो गया। अब क्या कर सकते हैं बंधु? हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं? ओके, तुमने वो अच्छा सुनो, लंच के लिए बना रही थी ना, कैंसिल, इसे डिनर में बनाओ। डिनर में हम सब खाएंगे परवल की सब्जी, है ना? ओके ओके, इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम? अच्छा, हमें सब नहीं आता, ये सब हम भूल जाते हैं। तुम हो ना हमारी एक्सपर्ट। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके प्लीज मुझे पटाने की कोशिश मत करो राज। कोई खुशी नहीं मिलती है मुझे ये सुनकर कि तुम्हारा मेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, या तुम लोग मुझ पे कितने डिपेंडेंट हो। कल को मैं नहीं रही तो क्या करोगे? पता है, उसके बाद वो नीचे आई थी, इतनी गुस्से में थी ना, इन्होंने उसे शांत किया और शॉपिंग करने भेज दिया ताकि उसका मन बहल जाए। बंधु का गुस्सा जस्टिफाइड है। हाँ, हम कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहते हैं मम्मा पे। डैडी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सुना नहीं मेरा ऑर्डर? जल्दी से जल्दी लिफ्ट रिपेयर करो। हाँ तो साहब, मैंने कितनी बार बोला आपको, मेरा पिछला हिसाब करो। अभी की अभी लिफ्ट रिपेयर करके देते हैं ना। मैं साहब, इसका पिछला हिसाब कर दो ना। व्हाट पिछला हिसाब? जी जी। 1 साल तो लॉकडाउन था, 1 साल से ये लोग आए नहीं, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रिन्यू हो गया। बड़े आए मुझे सिखाने वाले। अरे रिन्यू करेंगे तभी तो सर्विस मिलेगी ना, और लॉकडाउन था तो इसमें मेरी क्या गलती है? साहब, आपके जैसे अगर हो गए ना सब, हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। हाँ मकवाना, तुम्हें पता है लॉकडाउन में मैंने अहमदाबाद जाने के लिए रेलवे टिकट निकाला था, पर रेलवे बंद हो गया तो रेलवे ने मुझे टिकट का पूरा पैसा रिफंड किया। यही रूल तुम पे लागू होता है, इसलिए सबसे पहले तुम मुझे रिफंड करोगे, उसके बाद मैं रिन्यूअल के बारे में सोचूंगा। व्हाट? क्या? अरे साहब, लेबर को पैसा देना होता है, मटेरियल में भी पैसा लगता है। और इतने साल से सेक्रेटरी हो, क्यों नड़ीबाजी कर रहे हो साहब? हाँ, ये नड़ीबाजी नहीं है,
रूल बाजी है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। मेरे को काम ही नहीं करने का आपके इधर। ए ज्योति, हाँ जाना जरा नीचे जाके मेरा माउथ फ्रेशनर का डिब्बा लेके आना। मैं खाना बना रही हूँ। आजा बाहर, बाहर आ तू। मैं खाना बना रही हूँ। बाद में बनाना खाना, जा मेरा डिब्बा लेके आ पहले, जा नीचे से। दाल चढ़ाई है मैंने गैस पे, जल जाएगी। तो गैस ऑफ करके जा, आके दाल पका लेना। दाल इंपॉर्टेंट है कि मेरा माउथ फ्रेशनर का डिब्बा है, देख खाली हो गया देख। लेकिन हर्षद आप तो वो दुकान वाले से मंगवाते थे ना, जिसका लड़का घर पे आके देके जाता था वो माउथ फ्रेशनर के डिब्बे। अरे वही तो आया है, नीचे ही खड़ा है, खाली सीढ़ी से जाने का है और जाकर लेके आना है बस। जा जा, जा जल्दी जा। लिफ्ट चालू नहीं है हमारे बिल्डिंग की। अरे इतना नहीं कर सकती अपने पति के लिए? गुनगुन, मम्मी नहीं यार, मैंने फेस पैक लगाया है, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी नीचे। सॉरी। जा 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 जल्दी जाके लेके आ, टाइम पास जा। जाती हूँ। गुनगुन दाल बंद कर देना गैस पे। देवा देवा देवा, मेरी तो कमर और पैर दोनों टूट गए। हाँ, ये सीढ़ियाँ चढ़ उतर करके। मैं बोल देती हूँ, जब तक येल्प और लिफ्ट ठीक नहीं हो जाते ना, मैं तो काम पर नहीं आएगी। हाँ मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं सब घर का काम करके ये सीढ़ियाँ चढ़ उतर करूँ। हाँ वैसे तिवारी, मैंने सुना था वो मकवाना तो आया था ना लिफ्ट रिपेयरिंग करने के लिए, फिर बिना काम किए चला क्यों गया? क्या किसी ने उसके पैसे भी से नहीं दिए क्या रे? हाँ? ए आशा, ज्यादा पटर पटर मत कर, समझी तो? व्हाट पैसे नहीं दिए? उसके पैसे काटे ना तो तेरे भी पैसे काटूंगा, समझी तो? हाँ साहब, जल्दी से लिफ्ट सही करा दीजिए, नहीं तो इस सोसाइटी के लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, कभी भी फट सकते हैं साहब ये। और साहब आपने कहा था ना, 4 कदम आगे जाने के लिए 2 कदम पहले पीछे हटना पड़ता है। गलत नहीं कह रहे हैं ये तिवारी कुमार। अरे जल्द से जल्द फोन करो उस मकवाना को, यही है हमारे किस्मत का वार, यही है हमारे किस्मत का वार। एक मिनट लगाता हूँ, 1 मिनट। लगा फोन? लगा। एक मिनट। तिवारी जी, लिफ्ट में कोई अटका वटका तो नहीं है ना? नहीं मैडम, आवाज तो नहीं आई, मेरे कान वहाँ बहुत तेज है। लगा। एक मिनट, ये मकवाना मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। गलती मेरी है, सुबह मुझे सरप्राइज देने के लिए इतने प्यार से बंधु ने परवल बनाई थी, और वो मैंने कहा कि बाहर से कुछ मंगा लेंगे। कितनी हर्ट हुई होगी, इसलिए कहीं चली तो नहीं गई वो? हाँ? What are you saying, डैडी? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? सखी दीदी, डैडी सही कह रहे, मम्मी इतनी इररिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो बिना किसी को बताए कहीं चले जाए। मम्मी गार्डन भी जाती है तो भी बता के जाती है, और कभी अपना फोन भी स्विच ऑफ नहीं करती। नहीं, सुबह का झगड़ा, बंधु का मूड ऑफ, घर से बिना बताए जाना, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना, क्या मतलब हो सकता है इस सब का? ओहो राजू, खुद को ब्लेम करना बंद करो, जो हो गया सो हो गया, अब कहाँ है वो ढूंढो ना। Oh no, क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा ने दवाई नहीं ली होगी। कौन सी दवाई? वो मम्मा का लास्ट टू लास्ट वीक माइग्रेन ट्रिगर हो गया था, तो उन्होंने होम्योपैथी की दवाई शुरू की थी, और डॉक्टर ने एटलीस्ट 3 वीक्स वो कंटिन्यू करने के लिए कहा था। आज इतने गुस्से में वो निकल गई, उन्होंने दवाई नहीं ली होगी। एक मिनट, वंदु ने माइग्रेन के लिए होम्योपैथी का नया कोर्स शुरू किया है, ये मुझे क्यों नहीं बताया गया? हाँ, इतनी बड़ी बात क्यों छुपा के रखी? वो मम्मा ने मना किया था डैडी, वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मम्मी ने मना किया बताने से और तुमने मान लिया सखी? ये बात छुपाकर तुमने ज्यादा तकलीफ दी है मुझे। ओहो राजू, इतना क्यों परेशान होता है तू? हाँ, ये आम बात है औरतों के लिए, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है हर बात बतानी। अरे मम्मी एटलीस्ट बोलना तो। अरे मैं भी इनसे कितनी बात छुपाती हूँ। हेलो जी, राजेश वागड़े बोल रहा हूँ, वंदना वागड़े का हस्बैंड।
नमक का पैकेट भूल गई है वो। ओके, तो आप किसी को भेज रहे हो घर डिलीवर करने के लिए? एक मिनट, आप कहाँ से बोल रहे हो? अच्छा, ओके। राजू पूछ कितने बजे आई थी वहां पे? हाँ, वंदना कब आई थी? ओके। क्या हुआ? सुपरमार्केट से फोन था, वंदू वहां सामान लेने गई थी। चलो कुछ तो पता चला। लेकिन मम्मी सुपरमार्केट से निकली तो अभी तक घर क्यों नहीं आई? और वहां से निकले उसे 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे हो गए? यामिनी भाभी आप मेरे को छुट्टी दे ही दो। हाँ अरे जब लिफ्ट शुरू हो जाएगी ना तब बुला लेना मेरे को फोन करके। नहीं, आशा हम ना बातें करते करते सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें अपने नए नाटक की कहानी सुनाती हूँ। नहीं जा तो सकते हैं यामिनी भाभी, लेकिन यहाँ पर मोच चाहिए मेरे पैर में। हाँ ए आशा, व्हाट? तुझे अपनी मोच की पड़ी है? मेरी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी की रूह के बारे में सोच। अरे ये लिफ्ट नहीं है, ये मेरी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है। वाह, जिसके सहारे हम नन्हे नन्हे जीव अपने अपने घोंसलों तक पहुंचते हैं। और आज ये रीढ़ की हड्डी खराब हो गई है और हम सब अटक गए हैं। सोच कितना दर्द हो रहा होगा मेरी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी को। सॉरी कोई पार्सल देने के लिए लड़का है क्या? हाँ मैम, ये लो आपका पार्सल। थैंक यू भैया। कब चालू होगी दक्षिश भैया, ये लिफ्ट कब चालू होगी? मैं P for 50 की बेट लगाती हूँ। हाँ आज तो नहीं चलेगी ये लिफ्ट। ए आशा, शट योर माउथ। लिफ्ट चालू होगी और आज ही चालू होगी। मैं क्या कहती हूँ, अगर आप नीचे आ ही गई है तो चलो शॉपिंग करने जाते हैं। अच्छा आइडिया है। मेरे हांगकांग के भैया है ना, उनके बिल्डिंग की भी लिफ्ट ऐसे ही खराब हो गई थी एक दिन। वो तो 80वें माले पे रहते हैं ना, तो उन्होंने भी यही किया, पूरे दिन हांगकांग में घूमते रहे और शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते रहे। चलिए हम सब भी यही करते हैं। हाँ हम मुंबई में शॉपिंग करते हैं, चलिए। हाँ, जाओ, आप भी जाओ। एक मिनट। सॉरी, आप लोग जाकर आइए, वो हर्षद का फोन आ रहा है ना, उनको ये देना है, गुस्सा होंगे नहीं तो वो बहुत। जाती हूँ मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे। हे भगवान। डैडी आप चिल्लाओगे नहीं तो मैं एक बात कहूँ? मैं चिल्लाने के मूड में भी नहीं हो सके। मैं पता लगा सकती हूँ मम्मा कहाँ है। What are you talking? कुछ दिखाती हूँ, ये देखिए। कुछ दिन पहले मम्मा ने अथर्व के फोन में ट्रैकर डाला था। क्या चल रहा है घर में? देखो तो इस घर में यंगस्टर्स की कोई प्राइवेसी नहीं है। मतलब हाईटेक जासूसी मेरे पे करनी थी। क्योंकि तू कुछ और बता कर जाता है, तेरा ट्रैकर कहीं और दिखाता है। तो मेरे फोन में क्यों ट्रैकर लगाया? मैं भी क्या अभी ऐप डिलीट करता हूं। सखी लड़ना छोड़ो, ये बताओ कि इसका और मम्मा के पता चलने का क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? मम्मा ने जब अथर्व के फोन में ट्रैकर डाला था ना, तो टेस्टिंग करने के लिए हमने मम्मा के फोन में ट्राई किया था। मेरे फोन पे ट्रैकिंग डालना था। अथर्वा चुप कर तू। हो गया डिलीट। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में चल क्या रहा है। अरे सखी खड़े खड़े देख क्या रही है? देखना वंदू कहाँ है, ट्रैक कर उसे। हाँ। और है ना मम्मा के मिलने पर ना सबसे पहले ये सारे ऐप्स डिलीट कर दो। सखी क्या देख रही हो, बोलो कुछ। इस ऐप के अकॉर्डिंग मम्मा तो क्या? अरे क्या मम्मा क्या? डैडी मम्मा इस ऐप के मुताबिक इस वक्त साई दर्शन हाइट्स में है। क्या? हाँ ये देख। साई दर्शन हाइट्स में है? लेकिन हमने सोसाइटी का चप्पा चप्पा छान मारा है। फिर बिल्डिंग में है तो फिर बंधु है कहाँ? ये देखिए। बताओ, दिखा। हम सबने सुबह ना मम्मा का दिल दुखाया। लगता है मम्मा हमें सबक सिखाने के लिए ना किसी फ्रेंड के घर रुकी है। और क्या पता आशा आंटी जैसी कोई जासूस उन्हें सब बता रही हो। हाँ बंधु ऐसा क्यों करेगी? हाँ इसे क्या हो गया? ये बंधु नहीं ना घर में तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वो बेटा क्या खाया इसने? कुछ जंक फूड खाया लगता है। नहीं फ्रेश फूड ही था। वो आपने ऑफिस में लंच ऑर्डर किया था तो हमने यहाँ पे रेड थाई करी मंगाई थी।
शायद उससे ही प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा था ना सब्जी जल गई है, मैं दूसरी बना के देती हूँ, लेकिन नहीं, तुम लोगों को बाहर का खाना खाना है ना। अथर्व जाने दो ना दादी। डैडी, एसिडिटी की दवाई नहीं है घर पे, खत्म हो गई थी लेकिन मम्मी ने मंगवाई नहीं। I mean, अब वही सबका ख्याल रखती है ना। अब मैं क्या करूं एसिडिटी का, बताइए ना। पानी पियो ना अथर्व। एक मिनट। ए अथर्व, जा मैंने घर से दवाई ले ले, जा 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 जा, जा। ले ले। अरे राजेश भाई, वरना अभी कोई खबर मिली क्या? तो ज्योति बता रही थी कि उनका फोन नहीं लग रहा और आप लोग ढूंढ रहे हो उन्हें। ये सखी के ट्रैकर में देखिए पता चल रहा है कि वंदना सोसाइटी में ही है। ये देखिए। भाई तो एक काम करो ना, अपने सोसाइटी ग्रुप में डालो ना। सोसाइटी मेंबर का वो है ना सोशल मीडिया ग्रुप, हाँ उसमें डालो। ये फ्लोर में दिखे तो इन्फॉर्म करो। हेलो नमस्ते, मैं राजेश वागड़े हूँ। अपने अपने फ्लोर पर जरा चेक कीजिए, वंदना वागड़े कहीं आपको दिखे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन मम्मा अभी तक किसी को दिखी कैसे नहीं? डैडी, हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे हैं? अगर मम्मा कॉमन एरियाज में है तो वो जरूर दिखेगी। राजेश भाई, मैं वो झालक को फोन लगाता हूँ। हाँ चलो बच्चों तो ऑफिस चलते। मम्मी आप प्लीज यही रुकना, मैंने सोसाइटी ग्रुप पर इन्फॉर्म किया, अगर कहीं से बंदू की खबर मिले तो आप प्लीज मुझे फोन करना। ये बंटर क्या कर रहा था? ए बंटर, क्या कर रहा था तुम? अरे दक्कू भाई, बंदूक को ढूंढना है हमें। रिलैक्स रिलैक्स, जल्दी ढूंढना फटाफट। एक मिनट। मम्मी, बंदू लिफ्ट में ये हिल क्यों नहीं रही है? ये बेहोश ही रही है लिफ्ट में। ओह माय गॉड। डैडी, लिफ्ट तो 1-1.5 घंटे से बंद है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।